हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देख रहे हैं जो आपका मंथली टेस्ट होना दिनांक 15 जून का विषय विज्ञान के लिए, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से हमें मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला प्रश्न जो आपका आता है बोलता है आपसे, निम्न में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से नींबू में पाया जाता है। इसमें से कौन सा ऐसा अम्ल है जो कि नींबू में पाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास दे दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे, जास्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है। मैं आपको पहले बताया है कि जास्ता यानी कि धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। अगर धातु पे अगर अम्ल डालते हैं हम लोग, वहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त होता है, ठीक है। तो कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नहीं देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है। उत्तल दर्पण में देखो जो होता है, उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके से आपका होता है। इसमें जब फोकस दूरी बनता है, टकराने के बाद ये वापस आ जाता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि प्रतीत अगर हो रहा है तो उसे हम लोग आभासी प्रतीत बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वास्तविक दिया हुआ है तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी आभासी दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। जैसे गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं, यानी कि पोल बोलते हैं। यानी कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में अगर ध्रुव दिया है, मुख्य अक्ष दिया है, वक्रता केंद्र दिया है, फोकस दिया है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 5 बोलता है आपसे, मानव शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेकर जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC, RBC, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि RBC इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। नहीं देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे, फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है। गैसों का विनिमय कहाँ होता है, फेफड़ों में। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, कृषिकाओं में, नासिका में, गले में या फिर श्वास नली में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषिकाओं में होता है, ठीक है, यानी कि एल्विओली में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। 7 बोलता है फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है। यह आदान प्रदान विषम प्रक्रिया द्वारा होता है। फेफड़ों की वायु कोश यानी कि एल्विओली में ऑक्सीजन का दबाव अधिक होता है, इसलिए यह रक्त में चली जाती है, जबकि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव अधिक होता है, इसलिए यह एल्विओली में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे, अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए 2 कृत्रिम सूचकों के नाम लिखिए, जो कि आपका बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले आपका आया था 2 कृत्रिम सूचक निम्नलिखित, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले आपका लिटमस पस्टर। लिटमस पस्टर कैसा होता है, लाल और नीला। उसके बाद फिनोल फैजलिन होता है। 2 चीज़ आपका, ये दोनों चीज़ बुक में आपका दिया हुआ है, ठीक है। आपको यही सिंपल से लिखना है, पूरा मार्क्स मिलेगा। 2 ही हमसे पूछा गया था। 9 बोलता है आपसे, एक अवायवीय श्वसन का उदाहरण दीजिए। अवायवीय श्वसन का उदाहरण से पूछ रहा है। तो ईस्ट में अवायवीय श्वसन करने का मतलब कि बिना ऑक्सीजन के, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। तो ईस्ट में होता है वैसा एल्कोहलिक किण्वन के समय ईस्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर एल्कोहल का निर्माण करता है। एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। अन्य उदाहरण, दौड़ते समय मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनना है। ये तो आप लोग नहीं लिख सकते क्योंकि ये अभाव में होता है, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का होता है, लेकिन हमसे सिर्फ अवायवीय पूछा था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक ही उत्तर को लिखना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा दे। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा दे। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका एक भाग दर्पण है और इसे सी से दर्शाते हैं। यह दर्पण के ध्रुव से 2 गुनी फोकस दूरी पर होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा देना था। वक्रता केंद्र कहाँ पे होता है, देखो आपका मान लो कोई उत्तल दर्पण है, ठीक है। गोलीय दर्पण सही उत्तल दर्पण बनता है। और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र हमसे पूछा था। तो वक्रता केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे जो पूरा गोला मिलता, एक गोला जहाँ पे मिलता है, इसके बीच में जो बन रहा है, इसी को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, क्वेश्चन में 11 बोलता है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो धोने का सोडा का उपयोग, कपड़े धोने में डिटर्जेंट पाउडर में गंदगी और तेल हटाने के लिए, जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए वाटर सॉफ्टनर के रूप में, और तीसरा है कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है, घरेलू सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो धोने का सोडा के यहाँ पे सूत्र भी दे दिया, आप लोग देख सकते हो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है इसमें। ठीक है, धोने का सोडा अगर बोल दिया तो इसमें 10H2O होता है। नहीं देखो बेकिंग सोडा का हम लोग देख लेते हैं उपयोग। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका सूत्र होता है। उसका उपयोग को हम लोग देख लेते हैं, केक, ब्रेड, बिस्कुट आदि बनाने में, खमीर उठाने के लिए, बेकिंग पाउडर में, अम्लता दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में, उसके बाद आग बुझाने वाले यंत्रों में, उसके बाद कीटनाशकों और दंत मंजन में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आया था क्वेश्चन 12 बोलता है वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या है। सबसे पहले हम लोग वायवीय श्वसन को देख लेते हैं। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा की कितना 38 एटीपी बनाता है। यह अधिकांश पौधों, जानवरों और मनुष्य में होता है। अधिकतर मनुष्य, पौधों, जानवरों में होता है। ठीक है, पौधों में भी होता है। समीकरण इसका क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टूटता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस जल और ऊर्जा में टूटता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जल में, बीच में आपका क्या होता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज जब टूटता है तो पायरूवेट में बदलता है, पायरूवेट में बदलता है। और तब पायरूवेट क्या होता है, आपका कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा तोड़ा जाता है, तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का 38 एटीपी बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। आप लोग इतना भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अवायवीय श्वसन को देख ले रहे हैं। अवायवीय श्वसन वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है, इसमें ग्लूकोज अधूरा टूटता है और कम ऊर्जा यानी कि लगभग 2 एटीपी बनता है इसमें प्राप्त होता है। इसमें एल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है, उदाहरण के लिए ईस्ट मांसपेशियों में। उसके बाद समीकरण इसका क्या है, ईस्ट ग्लूकोज, ईस्ट में जो होता है ग्लूकोज जो टूटता है एल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऊर्जा यानी कि 2 एटीपी, लगभग 2 एटीपी इसमें बनता है, 2 एटीपी इसमें बनता है। ठीक है, ऊर्जा। तो यहाँ पे देखो इसका होता है जो ग्लूकोज होता है इसमें 6 कार्बन होता है, और 6 कार्बन टूट करके एल्कोहल बन जाता है। एल्कोहल बन जाता है। ग्लूकोज जो चीज़ अल्कोहल में नहीं टूटता है, ग्लूकोज टूटता है पायरूवेट में टूटता है। पायरूवेट की कहाँ पर टूटता है, कोशिका द्रव में। उसके बाद जब पायरूवेट टूटता है अवायवीय श्वसन के द्वारा, तो इसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये था लोग कक्षा 10 का विज्ञान का क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।